नमस्कार साथियों, मैं विकास यादव आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम बात करेंगे क्वासिंग ऑफ एफआईआर को रद्द कैसे कराएं। ठीक है, कोई भी ऐसा अपराध जो आपने नहीं किया है लेकिन आपके खिलाफ उसमें कोई एफआईआर दर्ज हो गई है या कोई कंप्लेंट दर्ज हो गई है जो कि झूठी है, ठीक नहीं है, सही नहीं है, या वो ऑफेंस आपने नहीं किया फिर भी आपके अगेंस्ट वो एफआईआर लिखा दी गई, तो उस कंडीशन में आप उसको कैसे रद्द करा सकते हैं, कैसे उसको क्वाश करा सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्वाशिंग ऑफ एफआईआर है क्या बेसिकली, और कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जो क्वाशिंग ऑफ एफआईआर के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद हम इसके प्रोसीजर को समझेंगे और इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ एफआईआर, एफआईआर क्या है, क्वाशिंग ऑफ एफआईआर कैसे होती है, 482 ऑफ सीआरपीसी के बारे में बात करेंगे जो कि रिलेटेड है क्वाशिंग ऑफ एफआईआर से। आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी जिक्र करेंगे कि वो क्वाशिंग ऑफ एफआईआर से कैसे रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ एफआईआर। एफआईआर की फुल फॉर्म है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है prepared by पुलिस ऑफिसर और इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। और लास्ट पॉइंट है इसका, नॉट डिफाइन इन आईपीसी, सीआरपीसी और एनी अदर लॉ। तो एफआईआर जो है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है और इस रिटन डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कौन करेगा? एक पुलिस ऑफिसर करेगा। जब उसको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किसी जगह वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, या तो उसको कोई व्यक्ति देगा या उसके संज्ञान में खुद आ जाती है वो बात कि कहीं पर कोई मर्डर हुआ है, कहीं चोरी हुई है, किडनैपिंग हुई है, कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, तो अगर उसकी यानी कि संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आता है और उसके कमीशन की उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसके द्वारा जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, रिटन डॉक्यूमेंट, उसको एफआईआर कहते हैं। जनरली ये ना तो आईपीसी में डिफाइन है, सीआरपीसी में भी नहीं है और किसी और लॉ में भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन सीआरपीसी का एक सेक्शन है, सेक्शन 154, जो रेगुलेशन और रूल्स की बात करता है, जो रिलेटेड है इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड, मतलब जो इंफॉर्मेशन है एफआईआर है वो रिकॉर्ड कैसे की जाएगी। ये पुलिस ऑफिसर के लिए रूल्स एक तरीके से गाइडलाइन का काम करता है कि किस तरीके से क्या प्रोसीजर होगा, कैसे रिकॉर्ड करोगे उस इंफॉर्मेशन को जो उनके संज्ञान में आती है। 154 कहता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी पुलिस स्टेशन में जाकर के या पुलिस अधिकारी के सामने अपनी इन्फॉर्मेशन देता है तो उस पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि उसको वो नोट डाउन करेगा। नोट डाउन करने के बाद वो उस व्यक्ति को पढ़कर सुनाई जाएगी और फिर उसके बाद जिस व्यक्ति ने उस इन्फॉर्मेशन को दिया है उसके द्वारा उसे साइन कराया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो डायरी है उसमें उसको, जो भी स्टेट गवर्नमेंट एक डायरी का फॉर्मेट प्रेस्क्राइब करती है, उसके अंदर उसको इन्फॉर्मेशन को मेंशन किया जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड मिली है। यदि महिलाओं से संबंधित कोई अपराध है तो उस केस में आप जो है, जो फीमेल ऑफिसर है वो इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगी। अगर जो पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर है, ऑफिसर इंचार्ज, अगर वो आपकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करता है या लिखता नहीं है, तो आपके पास एक राइट है कि 154 में आप जो है 154(3) में आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाकर के उस इंफॉर्मेशन को यानी कि अपनी एफआईआर को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी नहीं करता है तो फिर आपके पास विकल्प है कि आप सेक्शन 156(3) ऑफ सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाकर के एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। एफआईआर पे हमने अलग से एक वीडियो बनाया है जो इसी यूट्यूब चैनल पे है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने काफ़ी विस्तार से एफआईआर के विषय में बात की है। अब समझते हैं क्वाशिंग ऑफ एफआईआर है क्या। तो एफआईआर क्वाशिंग इज अ पिटीशन, ये एक पिटीशन है जो फिल्ड बिफोर हाई कोर्ट में फाइल की जाती है। एफआईआर कैन बी क्वास्ड बाई, एफआईआर क्वाश की जा सकती है हाई कोर्ट के द्वारा अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि जो अक्यूज्ड है उसको फॉल्सली इम्प्लीकेटेड किया गया है, यानी कि अक्यूज्ड को गलत तरीके से फंसाया गया है, या फिर एफआईआर इज बोगस एंड फेरिबोलस। ठीक है, तो या तो बोगस या तो झूठी है वो, है ना, या इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो उस कंडीशन में इन दोनों पॉइंट्स पर अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो एफआईआर को वो क्वाश कर देता है। जनरली क्या होता है कि 498 जो डाउरी वाले केसेस होते हैं
उसमें बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि झूठी एफआईआर लिखा दी जाती है, ठीक है। तो उस केस में ऐसी एप्लीकेशंस आपको हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब समझते हैं ग्राउंड फॉर क्वासिंग ऑफ एफआईआर। ग्राउंड्स क्या हैं एफआईआर को क्वास कराने के? द सुप्रीम कोर्ट इन मैटर ऑफ सुरेंद्र बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु और भजन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये 2 केस थे जो क्वासिंग ऑफ एफआईआर से रिलेटेड हैं। इसमें गाइडलाइंस को इशू किया गया। उसमें बताया गया कि ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जिन पर एफआईआर को क्वास किया जा सकता है। तो पहला है इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम नॉट फुलफिल, मीन्स व्हेन द एलिगेशन मेड इन द एफआईआर against the accused do not prima facie depict the FIR has all the basic ingredient that constitute a commission of a crime। यानी कि जो क्राइम के बेसिक एलिमेंट हैं अगर वो फिल नहीं हो रहे हैं तो उस कंडीशन में एक ग्राउंड ये बन जाता है एफआईआर को क्वास कराने का। सेकेंड पॉइंट कहता है when not seem to generate valid and sufficient ground, यानी कि when the nature of the allegation mentioned in the FIR does not seem to generate valid and sufficient ground for initiating legal proceeding against the accused only on the basis of contents of the FIR। यानी कि कोई भी FIR किसी व्यक्ति के खिलाफ लिखाई गई और उस पर जो भी एलिगेशन लगाए गए उसके लिए कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, कोई सफिशिएंट या कोई वैलिड रीज़न जनरेट नहीं कर रही है, और उस केस में उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट वो लीगल प्रोसीडिंग को इनिशिएट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था कि इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम फुलफिल नहीं है, यानी कि जो एसेंशियल एलिमेंट चाहिए क्राइम को वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन एफआईआर लिखा दी गई है उस क्राइम की तो नहीं होगा। सेकंड, एफआईआर डज नॉट सीम टू जनरेट वैलिड और सफिशिएंट ग्राउंड। सेकंड सीधी बात है कि सफिशिएंट और वैलिड ग्राउंड नहीं है लेकिन एफआईआर लिखा दी गई है उस कंडीशन में। थर्ड है स्टैट्यूट लेज डाउन एक्सप्रेस प्रोविजन, means where a statute lays down express provisions varying an institution from continuing legal proceeding against the person accused, ठीक है। कोई ऐसा एक्सप्रेस प्रोविज़न है किसी स्टैट्यूट में, ठीक है, जो उस व्यक्ति के क्राइम के बारे में नहीं बताता है, ठीक है, वो नहीं है और आपने फिर भी उस पर एफआईआर दर्ज करा दी है, तो उस कंडीशन में ये एक वैलिड ग्राउंड बन सकता है। फोर्थ है काउंटर एफआईआर। काउंटर एफआईआर क्या होता है कि आपने कुछ किया तो मैंने आपके ऊपर एफआईआर लिखाई, सेम टाइम आपने भी मेरे ऊपर एक एफआईआर दर्ज कर दी, तो इसको बोलते हैं काउंटर एफआईआर। बहुत से केसेस में क्या होता है कि काउंटर एफआईआर जो है वो झूठी होती है। तो फोर्थ ग्राउंड क्या कहता है कि व्हेन द कोर्ट विटनेसेस दैट फाइलिंग ऑफ अ काउंटर एफआईआर स्टेटिंग दैट द ओरिजिनल एफआईआर वाज फिल्ड विद इल इंटेंशन एट बैड मोटिव्स ऑफ द पार्टी टू हरेस द अक्यूज्ड, यानी कि जो पार्टी है उसका मोटिव है जो अक्यूज्ड है उसको हरेश करने का या बड़े इल इंटेंशन के साथ में उस पर एक काउंटर एफआईआर लिखा दी, ठीक है। सपोज करिए कि आपने कोई अपराध किया और मैंने आपके ऊपर एक एफआईआर दर्ज करा दी। आपने मुझे परेशान करने के लिए, आपने मुझे हरेस करने के लिए, आप ये चाहते हैं कि मैं उस एफआईआर को वापस ले लूँ और उस कंडीशन में आप मेरे ऊपर एक एफआईआर और दर्ज कर दें, मतलब काउंटर एफआईआर कर दें, जिससे कि मैं डर जाऊं और उस एफआईआर को वापस ले लूं, ठीक है। तो ये 4 ग्राउंड हमने समझे जो क्वासिंग ऑफ एफआईआर के लिए ज़रूरी हैं, जिन्हें सुंदर बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु और भजन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में इन गाइडलाइन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया था। अब बात करते हैं हम हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर है वो सीआरपीसी सेक्शन 482 में दी गई है, ठीक है, यानी कि इनहेरेंट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेंशन अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। तो द हाई कोर्ट हैज़ अथॉरिटी टू क्वास एन एफआईआर थ्रू दिस सेक्शन, यानी कि सेक्शन में हाई कोर्ट के पास पावर है कि उसके पास यदि कोई ऐसी पिटीशन आती है और हाई कोर्ट जो स्टार्टिंग में 2 ग्राउंड बताए थे, या तो बोगस है या फिर कोई इल इंटेंशन है अक्यूज्ड को फंसाने का, ठीक है। अगर ये दोनों ग्राउंड पे हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है और जो 4 ग्राउंड्स थे एफआईआर में जो भजन लाल और सुंदर बाबू वाले केस में लेट डाउन किए थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो अगर वो फुलफिल होते हैं उस कंडीशन में हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एफआईआर को क्वाश कर सकती है, यानी कि नष्ट कर सकती है, रद्द कर सकती है। आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 226 में आप रिट फाइल कर सकते हैं,
वो हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 32। दोनों ही केस में आप जो FIR है उसको क्वाश करा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आई होप आप सभी लोगों को क्वासिंग ऑफ FIR यानी कि FIR का रद्दीकरण के बारे में आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।